में सम्राट सरकार के 32 मंत्री, तो आप देखिए जेपी नड्डा और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार और इसके अलावा जीतन राम मांझी और नितिन नवीन। देखिए जिस प्रकार से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिग्गजों का ये जमावड़ा लगा है तो मौका है बहुत बड़ा। तो जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी दलों के कोटे के मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं और बताते चले इस लिस्ट में अनुभवी दिग्गजों के साथ कई नए चेहरों की जगह दी गई है और सूत्र बताते हैं कि सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से 16 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। और इसके अलावा जानकारी ये भी सामने आ रही है कि एनडीए सरकार में शामिल होने वाले मंत्रियों को शपथ ग्रहण के लिए सूचना मिलनी शुरू हो गई थी और बीजेपी, जेडीयू, एलपीजीआर और हम के कोटे से 32 विधायकों को आज मंत्री पद की शपथ मिलने की जो जानकारी अभी सामने आ रही है, तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कई मायनों में संकेत देती हुई नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बड़े गौरवशाली क्षण के साक्षी बनेंगे। तो ये जो जानकारी मिल रही है एलजेपीआर से 2 मंत्री, जबकि हम यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1, जबकि आरएलएम से 1 मंत्री आज शपथ लेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं जहां गांधी मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद है। तो ये बड़ा तस्वीर सामने आ रही है जहां गांधी मैदान में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे नीतीश कुमार और इसके अलावा तमाम दिग्गज नेता और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री यहाँ पे मौजूद है। चिराग पासवान की मौजूदगी आप साफ देख पा रहे होंगे। आपसे थोड़ी देर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इससे पहले तमाम जानकारी सामने आ रही थी कि राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जो मंच पे मौजूद है उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से थोड़ी देर बाद शामिल होंगे। नई सरकार में 16-15 का फॉर्मूला सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी तस्वीर आज शपथ ग्रहण समारोह की सामने आ रही है। तो गांधी मैदान में जो आपसे थोड़ी देर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी होगी और इसके अलावा बिहार में शपथ लेने वाले संभावित मंत्रियों की फाइनल लिस्ट सामने आ चुकी है और बिहार में सम्राट सरकार का पहला विस्तार है, मंत्रिमंडल विस्तार, जिसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो गांधी मैदान मंच पर पहुंचे हैं नीतीश कुमार और उनके बेटे भी आज निशांत भी शपथ लेंगे। तो क्या जिम्मेदारी मिलती है निशांत को, ये बड़ी बात होगी। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि निशांत कुमार लगातार अब सक्रिय राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं और जो लगातार खबरें सामने आ रही कि बिहार में नई अंगड़ाई बीजेपी राज का आगाज आज से शुरू हो जाएगा और जब धीरे धीरे ये हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है तो इस समय मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और इसके अलावा नीतीश कुमार भी मौजूद है। तो केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी भी दर्ज कराई गई है और इसके अलावा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी मौजूद है और इसके अलावा गिरिराज सिंह को भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये बड़ा शपथ ग्रहण समारोह जिसकी तैयारी लंबे समय से की जा रही थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा राजनीतिक संकेत और संदेश देने की कोशिश हो रही है इस गांधी मैदान से। तो जिस प्रकार से थोड़ी खलल पड़ी थी बारिश की वजह से, लेकिन जब तक समय रहा यानी कि जब तक शपथ ग्रहण समारोह का समय आना था तो उससे पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। तो हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले इंडिया सुपरफास्ट के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा था, अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला शपथ ग्रहण समारोह। तो सम्राट चौधरी के साथ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अब से थोड़ी देर बाद जहां शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। सम्राट सरकार का शपथ ग्रहण जो फॉर्मूला सामने आता हुआ नजर आ रहा है, नीतीश के बेटे भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आप देख पा होंगे।
तो राष्ट्रगान हो रहा है। तो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है तो राष्ट्रगान हो रहा है। बीजेपी से 15, जेडीयू से 13 मंत्री शपथ लेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें गांधी मैदान से आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रगान हो रहा है। का शपथ ग्रहण होगा। गांधी मैदान मंच पर पहुंचे हुए नजर आ रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी से 15 जबकि जेडीयू से 13 मंत्री शपथ लेंगे, जिसपे निशांत का भी नाम शामिल है। तो नीतीश कुमार की मौजूदगी भी है और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह और इसके अलावा जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा शपथ ग्रहण है और शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की गई है एनडीए की ओर से। तो एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, जितन राम मांझी भी मौजूद है, इसके अलावा चिराग पासवान की भी मौजूदगी है। तो अब से थोड़ी देर बाद सम्राट चौधरी, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार होना है, और नितिन नवीन, नीतीश कुमार मंच पर मौजूद है। तो अब तस्वीरें देखिए, तो लगातार हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब से थोड़ी देर बाद मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जो मंत्री पहुंचे हुए हैं उनका शपथ ग्रहण होगा। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद मेहमान हैं। नियुक्ति संबंधी आदेश को पढ़ने की अनुमति दी जाए। राज्यपाल सचिवालय आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री श्रवण कुमार, श्री विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री निशांत, श्रीमती लेशी सिंह, श्री राम कृपाल यादव, श्री नीतीश
श्री दामोदर रावत, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अशोक चौधरी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री अरुण शंकर प्रसाद, तो ये सीधी तस्वीरें आपको पटना से दिखा रहे हैं जहां सम्राट सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। तो आप जिस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और इसके अलावा केंद्र मंत्रियों की भी मौजूदगी बता रही कि ये कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन है एनडीए की ओर से। जिस प्रकार से आपने देखा जतन राम मांझी भी मौजूद है, इसके अलावा चिराग पासवान भी मौजूद है और इसके अलावा फॉर्मूला क्या तय हुआ है, जिस प्रकार से जो 16 और 15 का क्या फॉर्मूला तय हुआ है, तमाम तरह के अटकलें लगाई जा रही है और तस्वीर अब साफ हो चुकी है। सीधा रुख करेंगे अविनाश का, ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, किन किन नामों का अब ऐलान हो चुका है? बिल्कुल, आप भी देखिए जिस तरीके से आज जो है बिहार के पटना में गांधी मैदान में आज जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम दिग्गज नेता आज मंच साझा कर रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरें पटना में जिस तरीके से तमाम जो बड़े नेता हैं आज वो मंत्रिमंडल विस्तार में कहीं न कहीं जो है शामिल हुए हैं और साफ तौर पर एनडीए के कोटे में तमाम जिस तरीके से जेडीयू की कोटे की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की कोटे की बात करें तो लगभग बराबर कहीं न कहीं मंत्री है। साथ ही साथ जो तमाम जो घटक दल के नेता है, जिस तरह पार्टी की बात करें या फिर रामविलास पार्टी की बात करें, उसमें से भी 2 और 1 तमाम जो ऐसे लोग हैं जिनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। साथ ही जो है जिस तरीके से नीतीश कुमार के जो बेटे हैं उनको भी निशांत कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहीं न कहीं इस प्रकार गांधी मैदान में मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल है। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन की बात करें, तमाम जो है बीजेपी के बड़े नेता भी आज जो है जिस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए रोड शो के दौरान आज जो है मंत्रिमंडल विस्तार में यहाँ पर शामिल हुए। आप अगर देखें तो इसमें तमाम कई नए चेहरे हैं जो कि बीजेपी कोटे से जो है मंत्री बने हैं। उनमें अगर हम आपको बताएं रामकृष्ण की बात करें, जो सुधार मिश्रा की बात करें, मिश्रा की बात करें, हिस्मेश तिवारी, तो तमाम कुछ ऐसे चेहरे हैं जो नए चेहरे हैं। और साथ ही अगर जेडीयू की बात करें तो उसमें तकरीबन जो है कुछ पुराने चेहरे ऐसे हैं जिनको फिर से जो है मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया गया है। तो तस्वीरें साफ है कि इंडिया की जिस तरीके से बिहार की सरकार है उसका आज पूरा मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है और आने वाले समय में किस तरीके से कामकाज होंगे, किस तरीके से सरकार की जो योजनाएं है वो दरअसल पहुंचेंगी, वो आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन अगर बात करें तो बिहार में जो है एनडीए की जो सरकार है उसका पूरा मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। बिल्कुल, जिस प्रकार से नीतीश कुमार के जो सरकार में विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हुआ करते थे उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है, इसके अलावा नीतीश कुमार के बेटे को भी मंत्री बनाया जा रहा है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बिल्कुल, जो देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार के जो बेटे हैं जो है तरीके से उनको भी बड़ी जिम्मेदारी जो है मंत्रिमंडल विस्तार में दी गई। विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम रहे हैं उनको भी मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी दी गई है। तो माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी का यानी कि एनडीए का जो कुनबा है वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम जो नामों की घोषणा हो चुकी है और माना यही जा रहा है आने वाले समय में एनडीए की जो सरकार है आने वाले समय में क्या कुछ नीतियां रहने वाली है, किस कामों को लेकर उसको दरअसल से उतारा जाएगा। जिस तरीके से आप देखें तो जो है नीतीश कुमार जब जो है और उसके शपथ लेते हैं कहीं ना कहीं जो है उसकी इच्छा जाहिर करते हैं कि हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। उसके बाद में फिर जिस तरीके से जो है सम्राट चौधरी को जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया उसके बाद ही अटकलें लगाई जा रही थी कि जो है अब इसको लेकर जो है और भी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसको लेकर जो अटकलें थे वो बिल्कुल। लेकिन आज से सम्राट चौधरी के लिए बहुत अग्नि परीक्षा है क्योंकि बिहार ऐसा बड़ा राज्य की जिम्मेदारी संभालने वाले बड़े चैलेंजिंग होने वाले हैं। बिल्कुल, आने वाले समय में बड़ी चुनौतियां रहेंगी सम्राट चौधरी के लिए क्योंकि बिहार राज्य एक ऐसा राज्य आपको वहाँ की अगर
आप अगर कानून व्यवस्था की बात करें या फिर वहाँ पर राजनीतिक की बात करें, लगातार लंबे समय से जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार जो है मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इससे पहले भी आप अगर देखें तो लगातार जिस तरीके से एनडीए की सरकार पहले भी रही, लेकिन जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी की अधिक सीटें हैं, ऐसे में माना यही जा रहा है जिस तरीके से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो काफी परीक्षाएं कहीं ना कहीं एनडीए सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं आने वाले समय में होने वाली। ठीक है, बने रहिए। वो सीधी तस्वीरें आपको गांधी मैदान से हम दिखाने जा रहे हैं, जहां लगातार हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वही शपथ ग्रहण समारोह की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार अब मंत्रियों के शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। तो दिग्गजों की मौजूदगी है, तो राज्यपाल शपथ दिला रहे हैं। पहले शपथ मैं दामोदर रावत की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा भारत की अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा या पक्षपात या द्वेष के बिना तो लगातार एक एक करके न्याय करूंगा। 5 मंत्रियों का शपथ हो रहा है, राज्यपाल शपथ दिला रहे हैं। वही निशान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय तो ये देखिए लगातार 5 करके मंत्रियों को शपथ दिलाया जा रहा है, क्योंकि निशान समेत जो आपको बताते चले 32 मंत्री हैं जिनको शपथ दिलाई जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आप देख पा रहे होंगे, और सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण, जिसकी तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं गांधी मैदान से। और ये बड़ा संदेश देने का प्रयास हो रहा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और बड़ा सियासी संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़े दिग्गजों के मौजूदगी में ये बड़ा शपथ ग्रहण समारोह जारी है गांधी मैदान में। तो नीतीश के बेटे निशांत ने भी शपथ ले ली है। तो ये तस्वीरें देखिए शपथ ग्रहण लेने के बाद, जहां आपको बताते चले ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब तक जो आपको बताते चले समाज कल्याण और भवन की में जिम्मेदारी ले चुके हैं। श्रवण कुमार ने शपथ लिया है, और इसके अलावा दिलीप जायसवाल, लेसी सिंह ने शपथ ले लिया है। इसके अलावा बताते चले सम्राट चौधरी कैबिनेट के विस्तार हो रहा है, तो बड़ी जिम्मेदारी है। निशांत कुमार ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। डॉक्टर संतोष कुमार सुमन एवं श्रीमती रमा निषाद से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। आपका कैसे आपका उधर है उनसे पहले था ना। पहले शपथ मैं मदन संतोष कुमार से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित तो श्रवण कुमार विजय सिन्हा ने शपथ ले ली है, और इसके अलावा दिलीप जायसवाल, लेसी सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। रामकृपाल यादव, अशोक चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो लगातार शपथ ग्रहण समारोह से सामने आती हुई नजर आ रही है। निशांत कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो बताते चले भगवान सिंह कुशवाहा, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, 2025 में 5वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं। बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 2007 से 2010 तक ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं भगवान सिंह कुशवाहा। अरुण सिंह शंकर खजौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। नीतीश कैबिनेट में पर्यटक मंत्री भी रह चुके हैं, तो पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। खजौली से पहली बार 2010 में निर्वाचित हुए थे। खजौली से लगातार तीसरी बार विधायक बने, जिसके बाद बड़ी जिम्मेदारी दी गई है
सम्राट सरकार में। तो मदन सहनी दरभंगा के बहादुरपुर से वर्तमान विधायक हैं, जिन्होंने शपथ ली है। तीसरी बार चुने गए हैं विधायक। और इसके अलावा आपको बताते चले, नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे और एक बार फिर से सम्राट सरकार में मंत्री बने हैं। मल्लाह जाति से आते हैं। संतोष सुमन हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से मंत्री बनाए गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पिछले नीतीश सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। तो संतोष सुमन जिस प्रकार से दलित समुदाय से जाने माने चेहरे माने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी के बेटे हैं, जिनको मंत्री बनाया गया है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की ओर से रमा निषाद मुजफ्फरपुर से और आई से बीजेपी विधायक बनाए गए हैं। पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है। मछुआरा समाज का अहम महिला चेहरा है, जिनको मंत्री बनाया गया है। से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। पहले शपथ मैं कुमार शैलेंद्र की शपथ लेता हूँ मैं विधि द्वारा। तो रमा निषाद संतोष सुमन ने भी शपथ ले ली है। तो लगातार ये तस्वीरें सामने आती हुई नजर आ रही है। तो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। तो दिग्गजों के चेहरे पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। तो हर वर्ग को साधने का प्रयास। इसके अलावा आपको बताते चले, कोई रूठे ना हो उसकी भी खास जहां मौजूदगी दर्ज कराई गई है और पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल करने का भी प्रयास किया गया है कि पूरी तरह से संचालित हो ये बड़ा शपथ ग्रहण समारोह। इसीलिए हर एक वर्ग को साध कर और इसके अलावा कोई रूठे ना, इसका भी खास ख्याल रखा गया। यही वजह है कि निशांत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और इसके अलावा दिलीप जायसवाल, लेसी सिंह ने भी शपथ ली है। रामकृपाल यादव, अशोक चौधरी, उसके अलावा विजय सिन्हा जो नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम थे, उन्हें भी मंत्री बनाया गया और उसकी शपथ दिलाई गई। रत्नेश सदा भी मंत्री बने हैं, 3 बार अलग अलग सीट से विधायक रह चुके हैं। सोनबरसा से बीजेपी विधायक है, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो धीरे धीरे सभी मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो रहा है और एक एक करके सभी को शपथ दिलाई जा रही है। तो राज्यपाल सभी को शपथ दिला रहे हैं। शीला मंडल भी मंत्री बनी है, अति पिछड़ी जाति का अहम चेहरा मानी जाती हैं। केदार गुप्ता मंत्री बनाए गए हैं, जहां मुजफ्फरपुर से कुड़नी से बीजेपी विधायक रहे हैं और 2022 में एनडीए सरकार में मंत्री रहे हैं। केदार गुप्ता 2020 में हारे थे, 2022 में उपचुनाव हुआ था, फिर जीत गए थे। 2015 में पहली बार जीते थे चुनाव केदार गुप्ता, जिन्हें मंत्री बनाया गया है। लखेंद्र कुमार रोशन वैशाली के पातेपुर से बीजेपी विधायक है, जिन्हें मंत्री बनाया गया है। नीतीश सरकार में SC/ST कल्याण मंत्री रहे हैं लखेंद्र कुमार रोशन। बिहार में बीजेपी SC मोर्चा के अध्यक्ष हैं। बिहार में बीजेपी का पासवान चेहरा है लखेंद्र कुमार रोशन। वैशाली के पातेपुर से बीजेपी विधायक है, जिन्हें मंत्री बनाया गया है। रत्नेश सादा, शीला कुमारी ने शपथ ले ली है। लखेंद्र कुमार रोशन ने ली है मंत्री पद की शपथ। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां शीला मंडल भी मंत्री बनाए गए हैं। फूलपरा सीट से जेडीयू विधायक है, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। 2020 में बिहार की परिवहन मंत्री रही हैं। अति पिछड़ी जाति का अहम चेहरा मानी जाती हैं। सोनबरसा से बीजेपी विधायक है। बिहार में जेडीयू का महादलित चेहरा मानी जाती हैं।
रत्नेश सदा को भी मंत्री बनाया गया। तीन अलग अलग सीट से जहां विधायक रह चुकी हैं। सुनील कुमार वर्तमान में गोपालगंज के भोरे से विधायक है, जिन्हें मंत्री बनाया गया है। आरजेडी और जेडीयू की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। श्रवण कुमार विजय सिन्हा ने शपथ ले ली है। सुनील कुमार नीतीश सरकार में मद्य निषेध निबंधन मंत्री रहे हैं। श्रेयसी सिंह भी मंत्री बनाए गए, जिस प्रकार से जमुई विधानसभा सीट से विधायक है बीजेपी के। नीतीश सरकार में खेल मंत्री भी रही हैं। पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इंटरनेशनल शूटर रह चुकी हैं श्रेयसी। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में जीता था पदक। नंदकिशोर राम को भी मंत्री बनाया गया है। पश्चिमी चंपारण के रामनगर से वर्तमान विधायक हैं। 2025 चुनाव से ही सियासी सफर शुरू किया था। राजनीति से पहले सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, जिनको मंत्री बनाया गया है। बीजेपी के बगहा जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं। गोपालपुर विधानसभा से विधायक हैं शैलेंद्र कुमार उर्फ बुलो मंडल, जिन्हें मंत्री बनाया गया है। 2024 में आरजेडी से जेडीयू में शामिल हुए थे और अब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 2014 में आरजेडी के टिकट पर भागलपुर से एमपी बने थे। कैमूर की चैनपुर सीट से जेडीयू विधायक है। जेडीयू के एकमात्र मुस्लिम विधायक हैं जमा खान। जेडीयू के एकमात्र मुस्लिम जो आपको बताते चले मंत्री बने और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी रहे हैं। जमुई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह को मंत्री बनाया गया है। नीतीश सरकार में खेल मंत्री रही हैं। श्रेयसी सिंह पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इंटरनेशनल शूटर भी रह चुकी हैं श्रेयसी। रामानुज शाह, संतोष सुमन ने भी शपथ ले ली है। तो ये तस्वीरें सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये बड़ा शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। तो श्वेता गुप्ता, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो लगातार सीधी तस्वीरें गांधी मैदान से दिखा रहे हैं आपको। निशान समेत 32 मंत्रियों ने शपथ ली है। बीजेपी के कोटे से 15 मंत्री बने हैं। तो अनुभवी चेहरों पर दांव खेला गया है। तो ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, जहां पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पूर्व सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में निशान समेत 32 मंत्री शपथ ले रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से कई मंत्री शामिल हैं। 15 से ज़्यादा मंत्री जहां आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के से बने हैं, जबकि आपको बताते चले रामानुज शाह, संतोष सुमन ने भी शपथ ले ली है। मंच पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं। शैलेश कुमार बुलो मंडल ने भी शपथ ले ली है। संजय पासवान नीतीश कुमार सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी शपथ ली है। 28 साल से एलजेपीआर के साथ कई पद संभाला है। अनुमति दी जाए। जनगण
बहुत विस्तार हो गया और धन्यवाद सभी माननीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी। शपथ ग्रहण कर ली है। आपका आगमन हमारे लिए अत्यंत तो ये गौरव बड़ी का विषय तस्वीर है। आज गांधी मैदान से सामने आई है, जहां आपका सम्राट अभिनंदन। कैबिनेट का विस्तार हो गया और बताते चले सम्राट की धरा पर सरकार में 32 आपका मंत्रियों ने शपथ आगमन ली है, जिसकी तस्वीरें हमारे आपको लिए दिखा रहे हैं। हर्ष का विषय है। निशांत कुमार ने बहुत यानी कि बहुत नीतीश आभार कुमार के बेटे माननीय प्रधानमंत्री निशांत जी। कुमार ने जहां आपने शपथ ले लिया। समय फोटो सेशन देखिए, ये शक्ति शपथ प्रदर्शन ग्रहण में देखिए दिया। किस प्रकार से और नीतीश हम कुमार चाहेंगे बिहार के लोग के एक बार हाथों में तालियों के हाथ साथ लिए हुए माननीय फोटो प्रधानमंत्री तस्वीरें जी का अभिनंदन करें। जहां बहुत खिंचाते हुए बहुत नजर आ रहे हैं। तो माननीय देखिए प्रधानमंत्री उत्साह जी, देखिए, प्रधानमंत्री बहुत मोदी आभार। जब हृदय से मिले, अभिनंदन। ये तस्वीरें देखिए जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ध्वनि से और तालियां बजती नीतीश रहनी कुमार चाहिए। की ये एक जुगलबंदी बार बिहार देखिए के आप। धरा पर हम सब मौजूद फोटो हैं। सेशन हो गया माननीय और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का आभार बहुत व्यक्त बहुत करते हुए अभिनंदन। नजर आ रहे सब उनके प्रधानमंत्री का सर्वाधिक और लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी सभी नेता का आभार जहाँ अभिनंदन स्वीकार भारत के करते हुए नजर आ माननीय रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आभार, अंतःकरण से आभार, बिहार की धरा से आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। हम सब बिहार के लिए बहुत गर्व का विषय है। बहुत बहुत आभार। सभी नए नवनियुक्त मंत्रीगणों का बहुत धन्यवाद और एक बार